नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति चैनल पर। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 11 से 14 तक अर्थ के साथ है। यदि पहली बार चैनल में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर देना, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अध्याय 3 श्लोक 11। देवान् भाव्यतातेन ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। देवता यज्ञों से प्रसन्न होकर आपको भी प्रसन्न करेंगे और इस प्रकार मनुष्यों और देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए समृद्धि का राज होगा। देवता भौतिक संसार के प्रशासक हैं, जो जीवन को बनाए रखने के लिए हवा, पानी, प्रकाश और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे मनुष्यों द्वारा किए गए यज्ञों से आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन सभी यज्ञ अंततः प्राथमिक लाभार्थी के रूप में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण सभी बलिदानों के सच्चे प्राप्त करता है। यज्ञों का उचित प्रदर्शन देवताओं को प्रसन्न करता है और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता सुनिश्चित करता है। भौतिक लाभों से परे यज्ञ कर्मों को शुद्ध करते हैं, भोजन को पवित्र करते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जिसकी परिणति कृष्ण चेतना में होती है, जो आज समाज के लिए आवश्यक है। अध्याय 3 श्लोक 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के प्रभारी देवता यज्ञ के प्रदर्शन से संतुष्ट होकर आपकी सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करेंगे। लेकिन जो देवताओं को बदले में ऐसे उपहारों को अर्पित किए बिना उनका आनंद लेता है, वह निश्चित रूप से चोर है। देवता सर्वोच्च भगवान विष्णु के एजेंट हैं, जो जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए निर्धारित यज्ञ करना चाहिए। जबकि विभिन्न यज्ञ लोगों के गुणों के आधार पर विभिन्न देवताओं की ओर निर्देशित होते हैं, सभी अंततः विष्णु के लिए होते हैं। यहाँ तक कि मांस खाने वालों को भी देवी काली जैसे विशिष्ट देवताओं की पूजा करने के लिए निर्देशित किया जाता है। मानव जीवन दैवीय प्रावधानों अनाज, फल, प्रकाश, पानी, हवा पर निर्भर है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इन आपूर्तियों का वास्तविक उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार है, जो यज्ञों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यदि मनुष्य इस लक्ष्य की उपेक्षा करते हैं और केवल इंद्रिय संतुष्टि के लिए जीते हैं, तो वे चोरों की तरह व्यवहार करते हैं, जिन्हें प्रकृति द्वारा दंडित किया जाता है। भगवान चैतन्य ने संकीर्तन यज्ञ, सामूहिक जप की शुरुआत की, जो कृष्ण चेतना के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है। अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे बलिदान के लिए सबसे पहले चढ़ाया गया भोजन खाते हैं। दूसरे जो व्यक्तिगत इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। परम भगवान के भक्त, जिन्हें संत कहा जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रतीक हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में व्यक्त किया गया है। वे स्वयं स्वीकार करने से पहले भगवान को सब कुछ अर्पित करने के लिए समर्पित हैं। गोविंदा, मुकुंद और कृष्ण भक्ति सेवा के विभिन्न रूपों जैसे श्रवण, श्रवणम, जप, कीर्तनम, स्मरण, स्मरणम और पूजा अर्चनम में संलग्न होकर वे पाप के प्रदूषण से मुक्त रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग आत्मसंतुष्टि चाहते हैं, उन्हें चोर और पापी माना जाता है, जिससे दुख होता है। सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को अपने जीवन में कृष्ण चेतना को बढ़ावा देते हुए संकीर्तन यज्ञ का आसान अभ्यास अपनाना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः।
सभी जीवित शरीर अन्न पर निर्भर हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होते हैं। वर्षा यज्ञ करने से उत्पन्न होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्यों से उत्पन्न होता है। भगवद्गीता के एक प्रमुख टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि सर्वोच्च भगवान, जिन्हें यज्ञ पुरुष के रूप में जाना जाता है, सभी बलिदानों के अंतिम लाभार्थी हैं। देवता, जो भौतिक मामलों के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करते हैं, भगवान के शरीर के अंगों के रूप में सेवा करते हैं और कृष्ण की पूजा करने से स्वचालित रूप से उनका सम्मान भी होता है। कृष्ण भावनामृत में भक्त खाने से पहले कृष्ण को अपना भोजन अर्पित करते हैं, जिससे उनके शरीर को आध्यात्मिक रूप से पोषण मिलता है और पिछले पापी प्रतिक्रियाओं को शुद्ध किया जाता है। यह अभ्यास उन्हें भौतिक संदूषण के विरुद्ध प्रतिरक्षित करता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई टीका बीमारी से बचाता है। जो लोग केवल कृष्ण को चढ़ाए गए भोजन का सेवन करते हैं, वे पिछले पापों के प्रभावों का प्रतिकार करते हैं, जबकि जो लोग पाप कर्मों को जमा करना जारी नहीं रखते हैं, वे संभावित रूप से अपमानित जीवन का कारण बनते हैं। अंततः भौतिक संसार में समस्त जीविका कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है, जो इंद्र जैसे देवताओं के दिव्य आशीर्वाद पर निर्भर है। इसलिए प्रचुरता सुनिश्चित करने के लिए यज्ञ करना, विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ, कमी से बचने और आध्यात्मिक कल्याण विकसित करने के लिए आवश्यक है। देखने के लिए धन्यवाद। भगवान सभी को आशीर्वाद दें। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगली बार तक आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की दिशा में अपनी यात्रा में भगवद गीता के ज्ञान को अपनाएं। इस वीडियो का पहले सभी भगवद गीता का वीडियो प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट का नाम भगवद गीता श्लोक और अर्थ है।